नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को काम पे से निकाल रही है। गूगल की ही पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने अपने 10,000 एम्प्लॉयज को काम पे से निकाल दिया। पिछले कुछ हफ्तों में ट्विटर, मेटा और अमेजॉन ने 25,000 से भी ज्यादा लोगों को काम पे से निकाल दिया है। 2023 के बिगनिंग से ही वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक स्लोडाउन देखने को मिलेगा क्योंकि रिसेशन आ रहा है और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के इस हमारे नए वीडियो में। Google is the latest tech firm planning to lay off substantial numbers of employees, up to 10,000 of them, it's reported. कि महंगाई और आर्थिक मंदी आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे पहले कि आपकी मासिक आमदनी पहले के मुकाबले आधी रह जाए और खर्चे पहले से डबल हो जाएं, आपको सावधान हो जाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या दुनिया में मंदी आने वाली है? हालात तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। हम यहाँ पर ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये कहकर हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ना ही चिंता में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपको जागरूक जरूर कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों में मंदी का साया पसर चुका है। आप में से बहुत लोग बिजनेस साइकिल को जानते होंगे। इसके बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं: एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और टफ। करंट इकोनॉमी साइकिल के किस स्टेज पे चल रही है ये डिसाइड करने के लिए 4 फैक्टर्स को अज्यूम किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है जीडीपी, दूसरा इंटरेस्ट रेट, टोटल एम्प्लॉयमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब आप में से बहुत लोग ये सवाल करेंगे कि रिसेशन आखिर होता क्या है। तो रिसेशन एक्चुअल में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां पर इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाती है। रिटेल, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और रियल एस्टेट जैसी बड़ी कंपनियों को बड़ा ही भारी लॉस बेयर करना पड़ता है। रिसेशन को लेकर यहाँ पर 2 पॉपुलर डेफिनेशंस है। यूएस के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (NBR) के अकॉर्डिंग जब इकोनॉमिक में भारी गिरावट देखने को मिले और रियल जीडीपी, रियल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भारी नुकसान हो, उसे हम रिसेशन कह सकते हैं। उसके बाद 1974 द न्यूयॉर्क टाइम्स के कमिश्नर ऑफ द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स जूलियस सिक्सटीन के अकॉर्डिंग 75% इंडस्ट्री में जब भारी गिरावट देखने को मिले तब वो रिसेशन का पीरियड हो सकता है। कोई भी रिसेशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के पास 4 फैक्टर होते हैं, जिनमें सबसे पहला फैक्टर होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस में बेसिकली गवर्नमेंट उस अनएम्प्लॉयड पर्सन को पैसे देती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि वो बंदे ने खुद से काम छोड़ा ना हो, उसको कंपनी ने खुद निकाला हो। ये इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही दिया जाता है। दूसरा है हाउसिंग पॉलिसी। हाउसिंग पॉलिसी में गवर्नमेंट घरों को राइट अलोकेशन देती है और सोसाइटी पे अपना एक इनडायरेक्ट कंट्रोल जमाने की कोशिश करती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है चाइल्ड वेलबींग। यूएस के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के अकॉर्डिंग रिसेशन के वक्त चाइल्ड के फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन, लर्निंग, रिलेशनशिप और सोशल बिहेवियर पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। हमारा 4th फैक्टर है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है, टैक्स कट्स करती है और लोगों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड्स करती है। अगर हम देखें तो रिसेशन ये पहली बार नहीं आया है। पिछले 7 दशकों में 4 बार दुनिया ने इस रिसेशन को एक्सपीरियंस किया है: 1975, 1982, 1992 और 2008 में। में वर्स्ट रिसेशन ये अमेरिका में साल 1929 से तो साल 1939 के बीच में देखने को मिला था, जहां पर अमेरिका के 15 मिलियन से भी ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे और 20,000 से भी ज्यादा कंपनी बैंकक्रप्ट हो गए थे। अब आप ये पूछोगे कि इंडिया में रिसेशन आ कब से रहा है। इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि 2023 के बिगिनिंग से ही ये रिसेशन इंडिया में चालू हो जाएगा, लेकिन ये प्रेडिक्शंस है, एग्जैक्ट डेट किसी को पता ही नहीं है। अब ये इंडिया पे इम्पैक्ट कितना करेगा ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए इसका क्लियरली आंसर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स के स्प्लिट ओपिनियन देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि यूएस में रिसेशन आ रहा है, यूरोजोन में भी रिसेशन आ रहा है, लेकिन इंडिया को कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ये डीकपल्ड है। इंडिया की खुद की डिमांड और सप्लाई इतनी हाई है कि हम डीकपल्ड है और हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दूसरा काउंटर ओपिनियन देखने को मिलता है जापानीज ब्यूरोक्रेट
फर्म न्यूमरा के तरफ से वो कहती है कि इंडिया ये वहम में है कि इस रिसेशन से उसका कुछ भी नहीं होगा। आने की बात क्या है पता है दोस्तों, रिसेशन में एडवाइस दी जाती है कि लोगों ने ज्यादा महंगी फोन्स, गाड़ियां, होम्स, लग्जरी ब्रांड्स ना खरीदे। लेकिन इंडिया के लोग टोटली इसके अपोजिट कर रहे हैं, लोग ज्यादा ये चीजें खरीद रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यहाँ पर हैव्स और हैव नॉट्स इनके बीच में का डिस्टेंस कम करना बहुत जरूरी है। डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी और कोविड के मार के बाद कहां पर जाकर सीधी होने आ रही थी, तो अब ये ग्लोबल रिसेशन आ गया है। वैसे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आपको इस रिसेशन के ऊपर क्या लगता है? क्या इंडिया को कुछ इससे इम्पैक्ट गिर पाएगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले एक नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।